बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर एक क्योटिक बैटल की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि जितने भी लोग डिमोनिक फ्लेम रियलम के अंदर एंटर किए थे वो सभी लोग भिड़ने वाले हैं उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो जियाविन की टोली होती है वो वहाँ पे पहुंच जाती है जहाँ पे उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की रियल बॉडी मौजूद थी। लेकिन हैरानी से बड़ी बात ये होती है कि जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की रियल बॉडी होती है उसने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की फॉर्म को ले रखा था और डिमोनिक फ्लेम की रियल बॉडी को देख के वो याओक्लन का याओबुंग गई और हॉल ऑफ सोल का वो चीफ उन दोनों की आंखों में काफी लालच भर चुका था। वेल अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को देखते हैं जिसकी आंखें अभी उस हॉल ऑफ सोल के चीफ और बाकी सभी लोगों के ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भी इमोशन मौजूद नहीं होते। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस रहता है और इसी वजह से वो सभी को धर के इग्नोर मारता है और उसका ध्यान जाता है जियाविन के ऊपर। तभी वो डिमोनिक फ्लेम कहती है कि तुम मेरे नाइटमेयर हेवीली फॉग को कैसे ब्रेक कर सकते हो। ये सुन के जियाविन अपने हाथों को फैलाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैं लकी रहा हूँ। और भाई ये जियाविन के लिए एकदम इम्पॉसिबल बात होती है कि वो सभी के सामने अपने राजो खोल दे, क्योंकि ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक रियलम एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी से भरा हुआ है और इसे एक बार देखने पे ही बताया जा सकता है कि इस डिमोनिक फ्लेम का कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही परेशानी से भरा हुआ है और जियाविन को अभी भी अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं होता कि वह उसके ऊपर जीत हासिल करके इसे सब ड्यू कर पाएगा। और इसी वजह से अभी जियाविन की सारी उम्मीदें टिकी हुई थी उसके टकले के अंदर मौजूद उस लाइट क्लस्टर के ऊपर। और ये नेचुरल सी बात है कि वो उस लाइट क्लस्टर के बारे में किसी को भी नहीं बताने वाला। और जब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के इन शब्दों को वहाँ पे मौजूद बाकी लोग सुनते हैं तो उन सभी की सरप्राइज से बड़ी आगे जाती है जियाविन के ऊपर। और अभी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि जियाविन ही वो इंसान है जिसने की अपनी 2 स्टार दोशिंग स्ट्रेंथ के साथ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के द्वारा हजारों सालों में क्रिएट किए गए उस नाइटमेयर हेवीली फॉग को तोड़ेगा। अभी थोड़ी दूर पे मौजूद यान क्लैन का हुआ जोन हंसते हुए कहता है कि इसमें ब्रदर जियाविन आपकी जो स्किल्स है वो काफी शानदार है और लगता है कि जाने अनजाने में हम सभी लोग आपके एहसान के नीचे आ चुके हैं। और हुआ जोन के इन शब्दों को सुन के हॉल ऑफ सोल और याओक्लन के लोगों के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है, क्योंकि ये लोग इस बात पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाले थे कि जियाविन ने जानबूझ के सभी को फ्री किया है। जियाविन सिर्फ खुद को ही बचाने की कोशिश कर रहा हुआ। खैर अभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की आंखें लगातार जियाविन को ही देख रही होती है और वो भी किसी भी हाल में जियाविन के दिए गए इस विजन के ऊपर भरोसा नहीं करने वाली थी, क्योंकि नाइटमेयर हेवीली फॉग जिसे कि उसने हजारों सालों में क्रिएट किया है उसे अगर लक के ऊपर डिपेंड करते हुए तोड़ा जा सकता तो फिर पूरे दागी कॉन्टिनेंट के अंदर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की तो खतरनाक वाली बेइज्जती हो जाएगी। और जब जियाविन कोई भी सही जवाब नहीं देता तो एंड में जाके वो जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम होती है वो एक गहरी सांस लेती है। चलो छोड़ो ये सब बातें और एक बार जब तुम मेरे फैसले बन जाओगे तो फिर नेचुरली तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने मेरे नाइटमेयर हेवीली फॉग इल्यूजन को कैसे तोड़ा। और भले ये मैंने भी एक्सपेक्ट ना किया हो कि तुम सभी लोग मेरे इल्यूजन से बाहर आ जाओगे, लेकिन एंड में जाके तुम सभी का हाल भी फायर स्लिप जैसे ही होने वाला है। और ये कहते हैं वो सफेद कपड़ों वाला बंदा अपने एक हाथ को मूव करता है, एट द सेम टाइम एक अनयूजुअल सी फ्लक्चुएशन फैलती है और इसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रीम कलर का लाइट सर्कल अपीयर हो जाता है। और इस सीन को देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस डिमोनिक फ्लेम ने पूरा हिलियम को ही कवर कर लिया है। और डिमोनिक फ्लेम के इन एक्शंस को देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो इन सभी लोगों को यहीं पे टपकाना चाहती हो। और जैसे उसके सारे पीछे की वो स्पेस टनल गायब हो जाती है तो डिमोनिक फ्लेम कहती है डिमोनिक फ्लेम रिफाइनिंग हेवन। और जैसे डिमोनिक फ्लेम में कहती है तुरंत उसके बोर्ड से टेरिफाइंग लेवल की क्रीम व्हाइट फ्लेम इरप्ट होती है। और ये जो क्रीम व्हाइट फ्लेम होती है काफी तेज से फैलती है, पलक झपकते इसने पूरे एरिया को कवर कर लिया था। और इसी वजह से सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि क्रीम व्हाइट फ्लेम की वजह से पूरी जगह एक फ्रीजन में ट्रांसफॉर्म हो गई हो। और तभी आसमान से कई सारी फ्लेम की दीवारें नीचे की तरफ गिरती है जो कि तुरंत नीचे की फ्लेम लावा से कनेक्ट हो गई थी। और दूर से इन दीवारों को देख कैसे लगते है जैसे कि ये फ्लेम की एक जेल बन गई हो। लेकिन सीन कुछ ऐसा होता है कि इस जेल की जो दीवारें होती है वो जमीन से लेके आसमान में कनेक्ट होती है। और इसी वजह से जो जियाविन की टोली होती है वो भी काफी पास आ चुकी थी और अभी जियाविन के चेहरे पे काफी गंभीर एक्सप्रेशन मौजूद थे। और जब ये फैलते हुए इस भयानक टेम्परेचर को सेंस करते हैं तो इन सभी के चेहरे के हाव काफी तेज से बदलने लगते हैं। अभी मास्टर याओरो सभी लोगों को चेताते हुए कहते हैं कि ये हमें रिफाइन करना चाहती है। और ये सुन के एंसेस्टर ज़्याओचिन जो कि अभी तक चुप ही रहे थे वो अपने मुंह को खोलते हैं। और अभी यहाँ पे वही इकलौते ऐसे इंसान मौजूद थे जो कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को अच्छे से समझते थे और इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ कैसी है उन्हें इसके बारे में अच्छे से पता होता है। वो कहते हैं कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की जो स्ट्रेंथ है वो काफी टेरिफाइंग है और अगर हम लोग इसकी अभी की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो फिर इसकी स्ट्रेंथ एक पीक 5 स्टार दोशिंग से कंपेरेबल होगी। और अगर इसमें इसकी एबिलिटीज को भी ऐड कर दे तो फिर ये एक 6 स्टार दोशिंग से भी फाइट कर सकती है। और इसी वजह से यहाँ पे मौजूद किसी भी इंसान के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है जो कि अकेले इसका सामना कर सके। और जैसे ही एंसेस्टर ज़्याओचिन के मुंह से शब्द बाहर आते हैं तभी यहाँ पे मौजूद लोगों के चेहरे लाल पीले हरे पड़ जाते हैं, क्योंकि एक पीक 5 स्टार दोशिंग और दोशिंग क्लास के हर एक स्टार में काफी बड़ा पावर गैप होता है। और खासकर ये पावर उस टाइम पे और भी टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच जाती है जब सामने खड़ी हुई चीज तीसरे नंबर के हेवीली फ्लेम हो। और जब इन सभी लोगों के अंदर उथल पुथल मची होती है तभी थोड़ी दूरी पे बैंग 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 के साउंड सुनाई देने लगते हैं। और इन साउंड को सुनकर जैसे जियाविन की टोली उस तरफ देखती है तो वहाँ पे उन्हें कई लोग एकदम ब्लास्ट होते हुए दिखाई देते हैं। और ये सभी लोग एक्सप्लोर रॉकेट ब्लड फॉग में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। और अभी ये ब्लड फॉग अपीयर हुआ ही था कि वो जो भयानक लेवल का टेम्परेचर होता है वो तुरंत ही जला के भाप बना देता है। और जब सभी लोग अपने सामने के सीन को देखते हैं
हैं तो सभी के दिलों के अंदर डर का माहौल फैल जाता है, क्योंकि अभी तो इस डिमोनिक फ्लेम ने कोई अटैक भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये लोग अपने आप ही एक्सप्लोड हो गए। और जैसे लोगों के अंदर का डर बढ़ता जा रहा था तो एक्सप्लोड होने वाले लोगों की संख्या और भी बढ़ती जाती है। और ऐसे खतरनाक लेवल के बैंग 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 के साउंड सुन के कहीं खोपड़ी बनना आ रही होती है। और आज से पहले किसी ने भी किलिंग कैसे मेथड को नहीं देखा होता, और पैनिक वैसे फैलते हुए देख के एक बुड्ढा जो कि काफी एक्सपीरियंस लग रहा था वो चिल्लाते हुए कहता है कि आप सभी लोग केयरफुल रहो, क्योंकि ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कुछ ज्यादा ही अजीब है और ये हमारे अंदर के इमोशंस का यूज करके हमें भी एक्सप्लोर करवा सकती है। और इसी रीजन की वजह से जो लोग भी अपनी जान नहीं गंवाना चाहते उन्हें अपने दिमाग में फालतू के आ रहे विचारों को झटकना होगा। और इस बुड्ढे के इन शब्दों को सुन के बचे हुए सारे लोग तुरंत ही अपने इमोशंस को सप्रेस करने लगते हैं। और जैसे करके ये लोग अपने आप को शांत करते जाते हैं तो एक्सप्लोड हो रहे लोगों की संख्या कम होती जाती है। अभी वो जो डिमोनिक फ्लेम होती है अपने सर को ऊपर उठाती है, अपनी नफरत से भरी आवाज में कहती है कि इन सभी के पास मेरे फैसले बनने की भी एबिलिटी नहीं है। अभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एक मिस्ट्री सी आवाज में कहती है कि वो इंसान जो कि दूसरी क्लास तक नहीं पहुंच पाया वो तुरंत ही एक्सप्लोड होकर फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और जैसे डिमोनिक फ्लेम के मुंह से सब बाहर आते हैं तो तुरंत ही इस पूरे एरिया में एकदम अफरा तफरी मच जाती है। और तभी बैंग 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 साउंड के साथ यहाँ पे मौजूद 80% से ज्यादा दोजन्स की बॉडी भी एक्सप्लोड हो जाती है। और जब पलक झपकती आसमान में मौजूद आधे ज्यादा लोग एक्सप्लोड हो जाते हैं तो इस सीन को देख के जो ज़ियान की टोली होती है उनके अंदर भी ठंडक फैल जाती है। और अच्छी बात है कि स्काई डायमेंशन लाइंस के बाकी लोग यहाँ पे एंटर नहीं हुए, वरना इस सामने खड़े हुए सफेद कपड़े वाले बंदे के एक शब्द से उन सभी को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। और आसमान को ऐसे खाली होते हुए देख वो जो डिमोनिक फ्लेम होती है उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है। वो हंसते हुए कहता है कि अब जो लोग भी यहाँ पे बचे हुए हैं उनके पास मेरे फैसले बनने की एबिलिटी है। और ये कहती हुए अपने हाथ को मूव करते हैं। एट द सेम टाइम नीचे के मैग्मा से 10 फायर पिलर ऊपर की तरफ शूट होते हैं। और जैसे ये मैग्मा के पिलर फटते हैं तो इनके अंदर से 10 फायर फिगर बाहर आते हैं। और अभी इन सभी लोगों ने क्रीम व्हाइट फ्लेम की आर्मर को पहन के रखा था। और अपने सामने खड़े हुए इन 10 लोगों को देख के ज़ियान एक गहरी सांस लेता है। ज़ियान कहता है कि सभी के सभी लोग एलीट दोशिंग्स हैं। और भाई अभी ज़ियान की टोली के सामने जो 10 लोग खड़े होते हैं ये सभी फायर स्लेव होते हैं। लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि सारे फायर स्लेव दोशिंग क्लास तक पहुंच चुके थे। और ऊपर से इन सभी फायर स्लेव में सबसे पावरफुल फायर स्लेव है उसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार एडवांस दोशिंग है। और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के इस स्ट्रेंथ को देख के यहाँ पे मौजूद सभी लोगों के चेहरे काफी फीके पड़ चुके थे। और अभी उस होल ऑफ सोल के चीफ का चेहरा भी काफी गंदा हो चुका था। तभी वो सफेद कपड़ों वाला बंदा जो कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की रियल बॉडी होती है वो कहता है कि हर बार जब मैं इस रियलम को ओपन करता हूँ तो कई लोग अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ के तुरंत इस रियलम के अंदर चले आते हैं। लेकिन उन सभी के लिए अनफॉर्चुनेट बात ये होती है कि उन सभी को मेरा फायर स्लेव बनना होता है। लेकिन ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि इस बार जो चीजें है वो और भी शानदार होने वाली है। और अभी होल ऑफ सोल का वो चीफ भी अपने सामने खड़े हुए इस भयानक से स्ट्रेंथ को देख रहा होता है, जिनमें से कि उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की खुद की स्ट्रेंथ 6 स्टार 2 तक पहुंच चुकी है। और वहीं उसके सामने जो 200 फायर स्लेव मौजूद है उनकी स्ट्रेंथ भी 2 स्टार 3 स्टार 2 लेवल की है। और ऐसी फ्राइटनिंग लाइनअप को तो होल ऑफ सोल भी बाहर नहीं निकाल सकता। खैर तभी होल ऑफ सोल के चीफ की आंखें जाती है ज़ियान की टोली के ऊपर। और इस ज़ियान की टोली में जिया और एल्डर गुन नायक की स्ट्रेंथ भी एकदम शानदार लेवल पे पहुंच चुकी है। और अगर ये लोग कोऑपरेट करने से मना कर देते हैं तो फिर जो चीजें वो काफी ज्यादा भयानक हो जाएगी। तभी होल ऑफ सोल का चीफ कहता है कि भले ही बाहरी दुनिया में हम लोगों के बीच काफी खतरनाक वाली दुश्मनी हो, लेकिन अगर हम सभी लोग यहाँ पे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हराना चाहते हैं तो फिर हम सभी लोगों को साथ में मिलकर काम करना होगा। और होल ऑफ सोल के चीफ के इन शब्दों को सुनकर सभी लोगों की आंखें थोड़ी चमकने लगती है, क्योंकि जैसी रेपुटेशन होल ऑफ सोल की बाहरी दुनिया में बनी हुई है तो फिर इनके साथ काम करने का विचार किसी के मन में भी नहीं आता। और सभी लोग एकदम शांत होते हुए देख वो जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। वो अपनी काम आवाज में कहता है कि आप सभी लोगों को इसके ऊपर जल्दी से डिसीजन लेना होगा। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके अकेले के पास ही ऐसी स्ट्रेंथ है कि वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हरा सकता है तो फिर मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इसके बीच में बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करूंगा। और होल ऑफ सोल के चीफ के इन शब्दों को सुनकर वो यान ज्ञान के अंदर हुआ या वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं कि भले ही आप सभी की आंखों में होल ऑफ सोल की कितनी भी बुरी रेपुटेशन क्यों ना हो, लेकिन होल चीफ की बातों में दम है। और अभी इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को देख के तो ऐसा नहीं लगता कि वो हमें इतने आसानी से यहाँ से जाने देगी। और जैसी सिचुएशन अभी बन चुकी है उसके हिसाब से सभी लोगों को साथ में मिलकर काम करना जरूरी है। और जब यान क्लैन के लोग होल ऑफ सोल के चीफ के इन शब्दों से एग्री कर देता है तो फिर याओ क्लैन, ली क्लैन और सी क्लैन के लोग भी थोड़ा हिचकिचाने के बाद अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। लेकिन अभी जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है उसकी आंखें लगातार ज़ियान की टोली के ऊपर टिकी होती है। और होल ऑफ सोल के चीफ को अपनी तरफ देखते हुए देख के यूनर ज़ियान से कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि होल ऑफ सोल के साथ काम करना ऐसे है जैसे किसी भूखे भेड़े के साथ काम करना। खैर तभी हमारा ध्यान जाते है ज़ियान के ऊपर, जिसकी आंखें भी लगातार होल ऑफ सोल के चीफ को ही देख रही होती है। और थोड़ी देर तक होल ऑफ सोल के चीफ को देखने के बाद ज़ियान कहते हैं कि जैसे होल चीफ ने कहा है हम वैसे ही करेंगे। और अभी हम सब लोगों को साथ में काम करके प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हराना होगा। और अभी यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग साथ में मिलकर काम करने के लिए रेडी हो चुके थे उन सभी के दिमाग के अंदर अभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने की इच्छा जन्म ले चुकी थी। और भले ही चीजें कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हराना, क्योंकि जब तक इसे नहीं हराया जाता तो फिर यहाँ पे किसी के भी जीने के चांसेस नहीं है। और अगर एक बार इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हरा दिया जाता है तो फिर इस फ्लेम के ऊपर कौन सक्सेसफुली डकेरी डाल पाएगा वो तो उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी वजह से भले ये सभी लोग साथ में मिलकर काम करने के लिए रेडी हो चुके हो, लेकिन अभी इन सभी के
के दिमाग में अपनी खिचड़ी पकड़ाई होती है और जियाविन को इतनी आसानी से एग्री करते हुए देख जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। होल ऑफ सोल का चीफ जियाविन को देखते हुए कहता है कि सच में तुम्हारे अंदर साहस की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, और अगर ऐसी बात है तो जिसकी स्ट्रेंथ भी 4 स्टार 2 से ऊपर है वो मेरे साथ मिलकर इस डिमोनिक फ्लेम के ऊपर अटैक करके इसे फिनिश करेंगे, और जो बाकी के लोग बचे हुए रह गए हैं उन सभी को इन फायर स्लेव्स को संभालना होगा। ये सुनकर जियाविन हंसते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इन फायर स्लेव्स को हम संभाल सकते हैं। इतना बोलने के बाद जियाविन का ध्यान जाते एल्डर गुननाई और जिया के ऊपर। वो कहते हैं कि जब आप दोनों स्पिरिफिंग डेमोनिक फ्लेम से डील कर रहे होंगे तो तब आपको काफी केयरफुल रहना होगा, और इस फाइट के दौरान आप अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज मत करना जिससे कि आप दोनों अपने आप को स्नीक अटैक से बचा सको। ये सुन के एल्डर गुननाई और जिया अपने सर को हाँ में लाते हैं, और भाई ये दोनों भी कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं होते, इन्हें भी अभी सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता होता है, क्योंकि अगर कोई इन होल ऑफ सोल के लोगों के साथ काम करते टाइम केयरफुल नहीं रहता तो फिर उस इंसान की हड्डियां भी नहीं बचने वाली। तभी एंसेस्टर ज़ियाओचेन कहते हैं कि ज़ियाओइन में तुम सभी के साथ मिलकर स्पिरिफिंग डेमोनिक फ्लेम के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ तो फिर तुम्हारी जो सील मेरे ऊपर प्लेस है वो अपने इफेक्ट को खो देगी, जिसके बाद में वापस इसका फायर स्लेव बन जाऊंगा। ये सुनकर ज़ियाओइन मुस्कुराने लगता है। ज़ियाओइन मुस्कुराते हुए कहता है कि एंसेस्टर ज़ियाओचेन आपको भी फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक साथ ही अपने सर्किट रूप के एक को बाहर नहीं निकाल सकते, और ज़ियाओइन को होल ऑफ सोल के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, और भले ही अभी वो होल ऑफ सोल का चीफ उसके साथ मिलकर अटैक करने वाला हो, लेकिन बचा हुआ वो डेप्यूटी चीफ और हुन क्लैन का वॉन फेंग जो कि ज़ियाओइन को काफी डेंजरस फीलिंग दे रहा था, वो दोनों उस टाइम पे पीछे रह जाएंगे, और इसी वजह से ज़ियाओइन की टोली को इन दोनों से काफी केयरफुल रहने की जरूरत है। और ज़ियाओइन के इन शब्दों को सुन के एंसेस्टर ज़ियाओचेन अपने सर को हाँ में लाते हैं, और वैसे भी उन्हें बोलना कुछ खास पसंद नहीं होता, और जब से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम ने उन्हें अपने कंट्रोल में किया था वो तब से इल्यूजन में फंसे रहे हैं, और उन इल्यूजन से बाहर आना एंसेस्टर ज़ियाओचेन के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, और अगर ज़ियाओइन ने उन्हें नहीं बचाया होता तो फिर वो कभी न कभी इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम की हाथों की पूरी तरह से कठपुतली बन जाते, और फिर उसके बाद डेमोनिक फ्लेम जैसे किसी नॉर्मल फायर स्लेव को कंट्रोल करती है वैसी एंसेस्टर ज़ियाओचेन को कंट्रोल करती, और इस रीजन की वजह से एंसेस्टर ज़ियाओचेन जो कि इन इल्यूजन के अंदर हजारों साल गुजार के आ रहे हैं उनके गुस्से से भरा हुआ जो कैरेक्टर था वो भी काफी शांत हो चुका है, और ऊपर से उन्हें जब ज़ियाओइन ने ज़ियाओ क्लैन के डिक्लाइन होने की बात बताई थी तो उनका यह अकेलापन और भी बढ़ चुका था, क्योंकि वो इस तरह से बिलोंग नहीं करते, अभी उनके दिल में सिर्फ एक ही पछतावा होता है जब ज़ियाओ क्लैन को एंसेस्टर ज़ियाओचेन की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो क्लैन की हेल्प नहीं कर पाए। खैर तभी ज़ियाओइन अपने दोनों हाथों कप करते हुए कहता है कि एंसेस्टर आपको बाकी चीजों का ख्याल रखना होगा, और ज़ियाओइन को एंसेस्टर ज़ियाओचेन की स्ट्रेंथ के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं होता, क्योंकि जब जिया और एल्डर गुननाई साथ में मिलकर फाइट कर रहे थे तब भी वो इन्हें डिसएडवांटेज में नहीं पहुंचा पाए, और अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो फिर यहाँ पे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम को छोड़कर सबसे पावरफुल एंसेस्टर ज़ियाओचेन ही होंगे, और क्योंकि अभी एंसेस्टर ज़ियाओचेन का ऑरा काफी ज्यादा अजीब है तो फिर वो होल ऑफ सोल का चीफ भी नहीं डिटेक्ट कर पाएगा कि इस दुबले पतले से इंसान के अंदर इतनी टेरिफाइंग लेवल की स्ट्रेंथ मौजूद है, और इसी वजह से ये पावर हाउस जिसके बारे में बाकी लोग नहीं जानते वो ज़ियाओइन की टोली को प्रोटेक्ट करने वाला है, और ज़ियाओइन को अपने हाथों कप करते हुए देख एंसेस्टर ज़ियाओचेन अपने सर को हिलाते हैं, जिसका बाद उनका ध्यान जाता है ज़ियाओइन के चेहरे के ऊपर जो कि उनकी ब्लड लाइन से जन्मा है। एंसेस्टर ज़ियाओचेन कहते हैं कि हमारे क्लैन के अंदर तुम ही वो इकलौते इंसान रह गए हो जो कि हमारी ज़ियाओ क्लैन की ब्लड लाइन को पोजेस करता है, और इसी वजह से तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, किसी के बाप में इतना दम नहीं जो कि तुम्हारे पास पहुंचे कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। और भाई फाइनली इस मोमेंट पे एंसेस्टर ज़ियाओचेन के चेहरे पे एक स्माइल आती है, और भाई ये पहली बार था क्योंकि जब से ज़ियाओइन एंसेस्टर ज़ियाओचेन से मिला है तो उनका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस ही रहा है। एंसेस्टर ज़ियाओचेन कहते हैं कि तुम्हारा टैलेंट मेरे टैलेंट से भी कहीं गुना बेटर है, और जब तक तुम खड़े रहते हो तो फिर दोबारा से हमारे ज़ियाओ क्लैन के राइज होने के चांसेस हैं, और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी की नहीं सुनी, इसी वजह से बाकी क्लैन मेंबर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा, और क्योंकि अब हेवेंस ने मुझे दोबारा से ये मौका दिया है तो फिर मैं ज़ियाओ क्लैन के लिए अपना सब कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, और चाहे इस दौरान मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये सुन के ज़ियाओइन एकदम शांत रहता है, और वो एक बार फिर से रिस्पेक्टफुल तरीके से एंसेस्टर ज़ियाओचेन की तरफ अपने दोनों हाथों कप करता है, और ऐसा करने के बाद ज़ियाओइन अपने पीछे देखता है जहाँ पे कभी ऐसे 8 एक्सपर्ट मौजूद थे जिनकी स्ट्रेंथ 2 से 4 स्टार से ऊपर होती है, और क्योंकि एंसेस्टर ज़ियाओचेन इस बैटल के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकते तो फिर 7 ऐसे एक्सपर्ट्स बचे हुए हैं जो कि साथ में मिलकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम के ऊपर अटैक करेंगे, और ये लाइनअप अभी काफी फ्राइटनिंग हो चुकी थी, और भले ही लोग उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम का सामना कर रहे हो तब भी इनके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। और जब ज़ियाओइन ये सब सोच रहा होता है तभी होल ऑफ सोल का चीफ सबसे पहले आगे बढ़ता है, और आगे आने के बाद उसकी बॉडी आसमान में सस्पेंडेड हो जाती है, और इस टाइम पे होल ऑफ सोल का चीफ उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम से 1000 फुट की दूरी पे मौजूद था, और इस सीन को देख के बाकी के बचे हुए लोग भी तुरंत ही मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और अभी इन सभी लोगों ने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम को बीच में घेर लिया था, और जब 7 ऐसे 4 स्टार 2 लेवल के एक्सपर्ट साथ में आते हैं तो उनके अंदर से निकलने वाला ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो पूरी दुनिया को हिला के रख दे, और इन 7 लोगों के साथ में काम करने की वजह से इस पूरी दुनिया को भी चेंज करके रखा जा सकता है। और आसमान में इकट्ठा होती हुई इस टेरिफाइंग लाइनअप को देख के बाकी के बचे हुए लोग एक दूसरे के मुंह को दिखने लगते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग इन 7 एक्सपर्ट्स को जगह देते हुए तुरंत ही पीछे चले जाते हैं, और अभी इन सभी लोगों को समझ आ चुका था कि इस दुनिया को हिला देने वाली फाइट के अंदर ये लोग इंटरव्यू नहीं कर सकते। यार इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में इस पूरे डेमोनिक फ्लेम रियलम के अंदर क्योस मचने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पे फाइट करने वाले हैं 25 to 30 दूशेंग्स। तो अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, तो फिर हो सकता है कल आपको रेनेगेड इमोर्टल की वीडियो देखने को मिल जाए। आप लोग रेनेगेड इमोर्टल की एक्सप्लेनेशन को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर से बताना। तो चलिए यार, इस वीडियो करते यहीं पे एंड मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।